सभी लोग आ जाइए। गुड इवनिंग सभी लोगों को, जितने भी लोग इस क्लास से जुड़े हैं सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज की हमारी जो क्लास है इसमें हमने जो है कला के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला ली हुई है, जो एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही आपके लिए लाभदायक है। आप देखेंगे इसमें तो जो है विगत वर्षों में आए हुए प्रश्न हैं और आने की संभावना जो है बनी हुई है कुछ प्रश्नों की। उन सब प्रश्नों की श्रृंखला हमने ली हुई है। इसमें जो है आपके 35 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। एक बार शेयर कर दीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं और सभी लोग जवाब दीजिएगा, सभी लोग प्रश्नों का जवाब दीजिएगा। देखिएगा आज का हमारा यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी लोग जवाब दीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके। देखिएगा कलाकारों से भी है और जो है कुछ गुफाओं से संबंधित है और जो है चित्रों से भी संबंधित है आपके, और जो है आप देखेंगे तो इसमें जो है राजस्थानी कला से भी संबंधित है आपके कुछ प्रश्न हैं। चलिए ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए बताइएगा, अपने समलिंगी प्रेम के अवैध तस्वीरों के साथ जाने माने कलाकार हैं। बताइएगा, अपने समलिंगी प्रेम के अवैध तस्वीरों के साथ जाने माने कलाकार हैं। रविंद्र रेड्डी हैं, यामिनी राय हैं, भूपेन खक्कर हैं, यश रजा हैं। सभी लोग जानते हैं इस जो आपका ये प्रश्न है इसका आंसर क्या है। ये प्रश्न जो है आपके लिए देखिए ना बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो जाएगा। भूपेन खक्कर जी जो हैं वह अपने समलिंगी प्रेम के अवैध तस्वीरों के साथ जाने जाते हैं। कौन? भूपेन खक्कर जी। यह बहुत महत्वपूर्ण कलाकार हैं आपके लिए भूपेन खक्कर जी। इनसे जो है हर वर्ष देखेंगे तो एक दो क्वेश्चन जो है आपके पूछ ही लिए जाते हैं भूपेन खक्कर जी से। भूपेन खक्कर जी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कलाकार हैं भूपेन खक्कर जी। चलिए देखिएगा, इनसे आप जितने भी क्वेश्चन पा जाते हैं सभी क्वेश्चन देखिए, इनके अनेक महत्वपूर्ण इन्होंने जो है चित्र श्रृंखलाएँ भी बनाई हुई है और यह समलैंगिकता को जो है अपने चित्रों का विषय बनाया हुआ है। इस पर इन्होंने जो है ज़्यादा से ज़्यादा चित्रों को बनाया है और जो है इनका जो जन्म है वह मुंबई में, मृत्यु इनकी जो है 8 अगस्त 2003 को होती है और प्रारंभिक शिक्षा इनकी जो है आपके देखेंगे जे स्कूल ऑफ आर्ट से ग्राफिक कला में जो है इन्होंने कला की शिक्षा प्राप्त की थी। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कलाकार हैं आपके लिए, इनसे अनेक तरह के क्वेश्चन जो है बनाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। चित्रकला का कौन सा स्कूल राजस्थान का है? कुल्लू है, मालवा है, बूंदी है, मंडी है। बताइएगा, चित्रकला का कौन सा स्कूल राजस्थान का है? राजस्थान की बात करेंगे तो आपका कौन सा है? जो है आपका इसमें बूंदी शैली है। बूंदी शैली है जो आपकी हड़ौती शैली के अंतर्गत आती है, जो आपकी हड़ौती शैली के अंतर्गत आपकी बूंदी शैली आती है। हड़ौती शैली के अंतर्गत हड़ौती शैली की उपशैली है क्या? बूंदी शैली है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, सबसे विशालकाय शिलाकट मंदिर भारत में है। सबसे विशालकाय शिलाकट मंदिर भारत में कौन सा है? महाबलीपुरम है, एलोरा है, एलिफेंटा है, कोडार्क है। देखिए शिलाकट मंदिर की बात करें तो सबसे बड़ा जो है वह है आपका एलोरा मंदिर जो है, यह जो है गुफा संख्या 16 का कैलाश मंदिर जो है सबसे बड़ा रॉक कट मंदिर है। गुफा संख्या 16 का रॉक कट मंदिर जो है आपका शिलाकट रॉक कट मंदिर गुफा संख्या 16 में जो है आपके एलोरा की गुफा संख्या 16 में सबसे विशाल का जो है शिलाकट मंदिर भारत में यह है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय संविधान का मूल ग्रंथ किसने सज्जित किया? भारतीय संविधान का मूल ग्रंथ किसने सज्जित किया? देखिए यहाँ पे अवनींद्रनाथ टैगोर हैं
असित कुमार हल्दर हैं, छितिन नाथ मजुमदार हैं, नंदलाल बोस हैं। बताइएगा आप लोग, भारतीय संविधान का मूल ग्रंथ जो है किसने सज्जित किया? सभी लोग जानते हैं, यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह नंदलाल बोस जी हैं। नंदलाल बोस जी देखिए अवनींद्रनाथ टैगोर के जो है क्या है, शिष्य हैं। असित कुमार हल्दर भी हैं और जो है आपके छितिन मतलब अवनींद्रनाथ टैगोर जो हैं इसमें गुरु हैं, और ये तीनों लोग क्या हैं, शिष्य हैं आपके। चलिए बंगाल शैली से इसमें से सभी लोग जुड़े हुए हैं। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। बताइएगा भारत माता विवादित चित्र किसने चित्रित किया? भारत माता विवादित चित्र किसने चित्रित किया? बहुत ही महत्वपूर्ण आपका ये क्वेश्चन है और कई बार यह पूछा भी गया है, और काफ़ी महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, बेंद्र साहब हैं, एम.एफ. हुसैन हैं, नंदलाल बोस हैं। सभी लोग जवाब दीजिएगा। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी हम गलत कर जाते हैं, जो सरल क्वेश्चन होते हैं उसको हम पढ़ते ही नहीं, इसलिए हम जो है क्या उसको गलत कर जाते हैं बाद में। चलिए यहाँ पे देखिएगा रविन्द्रनाथ जी हैं, बेंद्र जी हैं, एम.एफ. हुसैन हैं, नंदलाल बोस हैं। भारत माता का विवादित चित्र किसने बनाया? आपके हुसैन साहब जो आपके मकबूल फिदा हुसैन के नाम से जाने जाते हैं, और जो पैक ग्रुप से संबंधित चित्रकार हैं, और इन्होंने भारत माता का नग्न चित्र बनाया। भारत माता का नग्न चित्र जो है बनाया हुआ है, इसको जो है कैनवास पर इन्होंने एक्रेलिन माध्यम में बनाया है और गुलाबी रंग में इसको रंगा गया है इस चित्र को। और 2006 में जो है यह चित्र जो है मैगजीन के एक कवर पेज पर यह छपा हुआ था। इसी वजह से इसका बहुत विरोध हुआ। इसी वजह से 2006 में ही जो है एम.एफ. हुसैन साहब को जो है भारत छोड़कर जाना पड़ा। भारत छोड़कर यह इंग्लैंड चले जाते हैं, कतर चले जाते हैं, कतर की नागरिकता भी इन्हें मिल जाती है। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम है? राजस्थानी मुगल, अपभ्रंश किशनगढ़, राजस्थानी पहाड़ी, जयपुर ईरानी। राजपूत शैली की बात करें या राजपूत चित्रकला की बात करें तो जो है आपके देखेंगे तो यह किसका सम्मिलित नाम है? राजस्थानी और पहाड़ी का। इसमें आप देखेंगे तो राजस्थानी और पहाड़ी शैली को जो है विभाजित किसने किया हुआ है? ए.के. स्वामी यानी आनंद कुमार स्वामी ने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग में, कौन सी पुस्तक है इनकी? राजपूत पेंटिंग है। 1916 ईस्वी में जो है यह पुस्तक जो है प्रकाशित हुई थी। 1916 में यह पुस्तक जो है प्रकाशित हुई थी, राजपूत पेंटिंग। इसमें जो है इन्होंने जो है इसको अलग किया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किशनगढ़ के कवि, कलाकार, कला मर्मज्ञ शासक का नाम है? किशनगढ़ की बात की जाए तो आप देखेंगे किशनगढ़ जो शैली है यह मारवाड़ शैली के अंतर्गत आती है। और जो है इसमें पूछा जरा कवि जो है कलाकार मर्मज्ञ शासक का नाम बताइए। यहाँ पे देखिए मान सिंह है, सावंत सिंह है, संसार चंद है, और है आपके हरि सिंह है। बताइएगा सभी लोग जवाब दीजिएगा। देखिए इन दो लोगों में तो नहीं, लेकिन इन दोनों लोगों में कन्फ्यूजन हो गया आपको। किशनगढ़ की बात करें, किशनगढ़ जो है मारवाड़ शैली की जो है उपशैली है, और जो है किशनगढ़ शैली को जो है प्रकाश में लाने का श्रेय किसे है? एरिक डिकिंसन साहब को है, और जो है फयाज अली साहब को। इन दो लोगों को जो है किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय है। और देखेंगे गुंडारियो झील के किनारे किशनगढ़ शैली है आपकी। किशनगढ़ जो है वह गुंडारियो झील के किनारे स्थित है, और राठौर राजपूतों का शासन रहा है यहाँ पर। और देखेंगे तो आप कौन से यहाँ पे शासक रहे? कला मर्मज्ञ शासक
राजा सावंत सिंह। राजा सावंत सिंह, राजा सावंत सिंह वही सावंत सिंह जो है नागरीदास के नाम से भी जाने जाते हैं, नागरीदास के नाम से भी जाने जाते हैं, नागरीदास के नाम से भी जाने जाते हैं। और किशनगढ़ की ही बनी ठनी जो है, जिसे भारतीय मोनालिसा कहा जाता है, 3D पेंटिंग है, किशनगढ़ शैली में ही बनी हुई है, बनी ठनी। चलिए, और उसको जो है निहाल चंद नामक कलाकार ने बनाया हुआ, जो है राधा को जो है बनी ठनी के रूप में दर्शाया गया है और निहाल चंद नामक कलाकार ने दर्शाया है, निहाल चंद नामक कलाकार ने इसको जो है बनाया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बताइएगा, निम्नलिखित में से एक प्रसिद्ध कला इतिहासकार हैं? छितिन नाथ मजूमदार, असित कुमार हलधर, नंदलाल बोस, यशोधरा डालमिया। आप देखते ही जान जाएंगे तुरंत, ये लोग जो है बंगाल शैली के कलाकारों में आते हैं, बंगाल शैली के कलाकार। छितिन नाथ मजूमदार, असित कुमार हलधर, नंदलाल बोस और यशोधरा डालमिया जी। यशोधरा डालमिया जी जो हैं प्रसिद्ध कला इतिहासकार हैं, प्रसिद्ध कला इतिहासकार हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लखनऊ आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल थे, लखनऊ आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल थे। देखिएगा, अवनींद्रनाथ टैगोर, छितिन नाथ मजूमदार, असित कुमार हलधर, राम कुमार। आप जानते हैं लखनऊ आर्ट कॉलेज के प्रथम भारतीय प्रधानाचार्य कौन थे? असित कुमार हलधर जी। भले ही यह यहाँ पर प्रथम भारतीय न दिया हो, लेकिन यहाँ पर दिया है, तो यह कौन से भाई? प्रथम भारतीय कलाकार, प्रथम भारतीय प्रधानाचार्य लखनऊ आर्ट विद्यालय के जो रहे हैं, यह आपके असित कुमार हलधर जी रहे हैं और जो है अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य हैं और अवनींद्रनाथ टैगोर जी इनके मामा भी लगते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिएगा, यहाँ पर है, देवी प्रसाद राय चौधरी कहाँ के प्रिंसिपल नियुक्त हुए थे? देवी प्रसाद राय चौधरी की बात की जाए, देवी प्रसाद राय चौधरी की बात की जाए तो देखेंगे कलकत्ता आर्ट स्कूल है, मद्रास आर्ट स्कूल है और है लखनऊ आर्ट स्कूल, जयपुर आर्ट स्कूल। देवी प्रसाद राय चौधरी की बात किया जाए तो वह कहाँ के थे भैया? मद्रास आर्ट स्कूल के जो थे प्रधानाचार्य थे, मद्रास आर्ट स्कूल के प्रधानाचार्य थे और प्रथम भारतीय प्रधानाचार्य थे मद्रास राजकीय कला विद्यालय में, प्रथम भारतीय प्रधानाचार्य थे। 1929 ईस्वी में प्रधानाचार्य बने थे, 1929 ईस्वी में यह जो है प्रधानाचार्य बने थे। और इन्हें जो है, इन्हें हम किस रूप में जानते हैं? मूर्तिकार के रूप में जानते हैं। देवी प्रसाद राय चौधरी को हम किस रूप में जानते हैं? तो मूर्तिकार के रूप में जानते हैं देवी प्रसाद राय चौधरी जी से। यहाँ पे देखेंगे 1958 में, 1958 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया है और इन्हें हम मूर्तिकार के रूप में जानते हैं। वैसे तो यह कोई भी ऐसी कला नहीं थी जिसमें यह निपुण नहीं थे। आप देखेंगे निशानेबाज भी थे, कुश्तीबाज भी थे, शिकारी भी थे, संगीतज्ञ भी थे, एक कुशल नाविक भी थे, चित्रकार भी थे, मूर्तिकार भी थे, लेकिन प्रमुख रूप से यह जो है मूर्तिकार थे प्रमुख रूप से। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्र किस प्रकार के थे? रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्र किस प्रकार के हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बात की जा रही है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी, जिसे हम गुरुदेव विश्व कवि के रूप में जानते हैं, जिसे हम गुरुदेव विश्व कवि के रूप में जानते हैं। देखिएगा, बंगाल पुनर्जागरण शैली, आधुनिक विमूर्त शैली, प्राचीन शास्त्रीय शैली, यूरोपीय शास्त्रीय शैली। जिसे हम रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो हैं वह बंगाल शैली से जुड़े नहीं थे, शास्त्रीय शैली से, यूरोपीय शास्त्रीय से जुड़े नहीं थे। आधुनिक विमूर्त शैली जो है इनकी चित्रकला शैली थी, आधुनिक विमूर्त शैली इनकी चित्रकला शैली थी। आप देखेंगे यह भी जो है आपके कलकत्ता के जोरासांको में 1861 ईस्वी में जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्म होता है। इनका मुख्य विषय जो था वह नारी चित्रण था। आप जानते हैं यह विश्व कवि के रूप में विख्यात हैं और इन्होंने
अपने जो है अंतिम समय में यानी 68 वर्ष की अवस्था में जो है विदेशी भ्रमण के बाद जो है इन्होंने चित्रकला सीखी थी। और इनके ऊपर देखेंगे पाश्चात्य कला का प्रभाव अति यथार्थवाद का प्रभाव था और इन्हें जो है आधुनिक भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय चित्रकार के रूप में जाना भी जाता और रचनात्मक चित्रकार के रूप में भी जाना जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। नंदलाल बोस का जन्म कहाँ हुआ था? नंदलाल बोस का जन्म कहाँ हुआ था? आप सभी लोग जानते हैं, अगर बंगाल शैली के कलाकारों को हम देखें ज़्यादा से ज़्यादा तो उनका जन्म बंगाल में ही हुआ था। यहाँ पर देखिए बिहार है, बंगाल है, गुजरात है, मध्य प्रदेश। आप जानते हैं नंदलाल बोस का जन्म कहाँ पर हुआ था? खड़गपुर बिहार में हुआ था। खड़गपुर बिहार में जो है कहीं कहीं 1882, कहीं कहीं 1883 ईस्वी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें कौन असंबद्ध है? मंसूर, मनोहर, विहजाद, मिस्किन। बताइएगा आप सभी लोग, जवाब दीजिएगा सभी लोग। इनमें से जो है कौन जो है असंबद्ध है? असंबद्ध की बात की जाए तो कौन है भाई? आपके विहजाद हैं। विहजाद जो है इनमें से असंबद्ध है विहजाद जी जो हैं इसमें से। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिएगा यहाँ पर देखिए, पोप जूलियस द्वितीय के मकबरे के लिए माइकल एंजेलो का मोसेस किस माध्यम में बना है? फ्रेस्को माध्यम है, तैल चित्र फलक माध्यम है, प्लास्टर ऑफ पेरिस माध्यम है, संगमरमर है। आप जानते हैं पोप जूलियस द्वितीय के मकबरे के लिए माइकल एंजेलो का मोसेस किस माध्यम में बना है? संगमरमर माध्यम में बना है। संगमरमर माध्यम में बना हुआ है आपके जो है पोप जूलियस द्वितीय के मकबरे के लिए माइकल एंजेलो का मोसेस है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शैलेंद्रनाथ डे का जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली में, बम्बई में, आटिंगल में, इलाहाबाद और प्रयागराज में। शैलेंद्रनाथ डे का जन्म जो है वह कहाँ हुआ था? दारागंज, इलाहाबाद, प्रयागराज में। कब हुआ था भाई? 1890 ईस्वी में। 1890 ईस्वी में जो है शैलेंद्रनाथ डे का जन्म हुआ था। अब जानते हैं राजस्थानी पुनर्जागरण कला का चित्रकार जो है कहा जाता है किसे? राजस्थानी पुनर्जागरण कला का अग्रणी चित्रकार शैलेंद्रनाथ डे को कहा जाता है। कला गुरु इनके अवनींद्रनाथ टैगोर जी। भले ही इनका जन्म जो है कोलकाता में नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने कला की शिक्षा कलकत्ता कला विद्यालय से प्राप्त की। कलकत्ता कला विद्यालय से। और इनका कार्य क्षेत्र जो रहा वह कहाँ रहा? राजस्थान रहा। कार्य क्षेत्र इनका राजस्थान में रहा। चलिए इनकी एक प्रमुख चित्र श्रृंखला मेघदूत चित्र श्रृंखला इनकी प्रमुख चित्र श्रृंखला है। मेघदूत चित्र श्रृंखला बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार पूछा गया है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिएगा, किस चित्रकार ने बाघ, अजंता, जोगीमारा के भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की? असित कुमार हल्दर, गगनेन्द्रनाथ टैगोर, यामिनी रंजन राय, अमृता शेरगिल। देखिए बाघ, अजंता और जोगीमारा तीनों की प्रतिलिपियां किसने तैयार किया था? अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य असित कुमार हल्दर जी ने। ये एकमात्र ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने जो है 3 गुफाओं की प्रतिलिपियां तैयार की। सबसे पहले अजंता का, उसके बाद जो है 1914 में जो है जोगीमारा का, फिर 1921 में बाघ गुफा की प्रतिलिपियां जो है इन्होंने तैयार की। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मुगल शैली के प्रसिद्ध लघु चित्र जहांगीर मेडोना का चित्र लिए हुए कहाँ संग्रहित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। इसके चित्रकार कौन है? यह प्रश्न है आपके सामने। जो
जहांगीर मैडोना का चित्र लिए हुए यह जो आपका राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में यह चित्र जो है संग्रहित है। लेकिन इस चित्र को बनाया किसने, यह पूछा जा रहा है। उस्ताद मंसूर साहब ने, अबुल हसन ने, मनोहर ने, उस्ताद मीर हासिम ने। बताइएगा, जो जहांगीर मैडोना का चित्र लिए हुए यह चित्र जो है किसने बनाया है, अबुल हसन साहब ने। जहांगीर के काल के प्रमुख चित्रकारों में से हैं आपके अबुल हसन साहब। इन्होंने ही है जहांगीर मैडोना का चित्र लिए हुए इस चित्र को जो है इन्होंने ही बनाया हुआ है, इन्होंने ही जो है बनाया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बर्थ किसका चित्र है, एम.एफ. हुसैन है, बेंद्रे साहब हैं, एफ.एन. सूजा हैं, गगनेन्द्रनाथ टैगोर हैं। बताइएगा, जो बर्थ है, बर्थ प्रसिद्ध चित्र किसका है, बर्थ प्रसिद्ध चित्र है एफ.एन. सूजा साहब का। एफ.एन. सूजा साहब का है प्रसिद्ध चित्र किसका, एफ.एन. सूजा साहब का, जिसने जो है प्रगतिशील कलाकार संघ की स्थापना की, यानी पैग ग्रुप की स्थापना की। पैग ग्रुप की स्थापना की किसने, पैग ग्रुप की स्थापना की किसने, एफ.एन. सूजा साहब ने। एफ.एन. सूजा साहब ने पैग ग्रुप की स्थापना की और इनका प्रसिद्ध चित्र क्या है, आपके बर्थ जो है इनका प्रसिद्ध चित्र। इसके अलावा भी देखेंगे आप इनके प्रसिद्ध चित्रों ब्लू लेडी, शांति, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप को भी इन्होंने चित्रित किया था, नारी और दार्शनिक, घास पर चलने वाला अजगर, और इनकी एक प्रसिद्ध जो है पुस्तक है वर्ड एंड लाइन। यह कई बार जो है पूछा गया है। इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है वर्ड एंड लाइन, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है वर्ड एंड लाइन। ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है किसकी, सूजा साहब की। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के कलाकार की पहचान कीजिए। तैयब मेहता, हेब्बर साहब, गुलाम मोहम्मद शेख और हैं गायतोंडे साहब। पैग ग्रुप के कलाकार की पहचान कीजिए, यह प्रश्न है आपके, यानी प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की पहचान की, कलाकार की पहचान कीजिए। देखिए, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना जो है कब होती है, 1947 ईस्वी में। कब होती है, 1947 ईस्वी में। कब तक रहता है, 1952 ईस्वी तक यह जो है ग्रुप चलता है। और इसकी स्थापना के मुख्य कारण कौन थे, आरा जी थे, कृष्ण हवाला जी आरा थे। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कल का जो है आपके प्रोग्रेसिव पैग ग्रुप के कलाकार की पहचान की। देखिए, तैयब मेहता, हेब्बर साहब हैं, गुलाम मोहम्मद शेख हैं और गायतोंडे साहब हैं। आप देखेंगे तो इसमें कौन है, गायतोंडे साहब हैं। गायतोंडे साहब, वासुदेव शांतु गायतोंडे जिसका नाम है, वह जो भी यहाँ पे आप पैग ग्रुप से जुड़े हुए कलाकार हैं। इसके अलावा देखेंगे आप पैग ग्रुप की स्थापना जो है एफ.एन. सूजा साहब ने की। जनसंपर्क अधिकारी थे कृष्ण हवाला जी आरा, जिसे के.एच. आरा के नाम से जानते हैं। चित्र संग्रहकर्ता थे सैयद हैदर रजा साहब। हरिअम्बा दास गाड़े इसमें कोषाध्यक्ष थे। सदानंद भाकरे, जिसे हम मूर्तिकार के रूप में जानते हैं। मकबूल फिदा हुसैन साहब को आप जानते ही हैं। कृष्ण खन्ना, अकबर पद्मसी, वासुदेव शांतु गायतोंडे जी इससे इस ग्रुप से जुड़े हुए थे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस कलाकार ने द लार्ज रेड हॉर्सेस को चित्रित किया था, साथ ही ब्लू राइडर समूह का संस्थापक सदस्य था? यह आपका क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह पाश्चात्य कला से संबंधित है और कई बार पूछा भी गया है। ब्राक हैं, ओजेन फेंट हैं, के.एस. कुलकर्णी हैं, फ्रांज मार्क, आप तो इनको तुरंत काट देंगे। ब्राक पिकासो घनवास से संबंधित रहे, इनको काट ही देंगे आप। कौन बचे भाई, फ्रांज मार्क साहब, फ्रांज मार्क साहब बचे हैं। चलिए, इन्होंने द लार्ज रेड हॉर्सेस को भी चित्रित किया और ब्लू राइडर समूह के संस्थापक सदस्य भी रहे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। साझी कला किस पर की जाती है? साझी कला किस पर की जाती है? कागज है, भूमि है, कलशे है और कपड़े पर की जाती है। किस पर की जाती है साझी की कला? भूमि पर की जाती है। चलिए, भूमि और दीवारों पर की जाती है साझी की कला। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं।
भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास प्रारंभ होता है। भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास जो प्रारंभ होता है उसको पूछा जा रहा। बंगाल स्कूल है, कलकत्ता स्कूल है, मद्रास स्कूल है, इनमें से कोई नहीं। देखिए कलकत्ता और बंगाल में कंफ्यूजन करके ये तो वैसे ही कर चुके हैं, लेकिन आपको बंगाल स्कूल को टिक करना है। बंगाल स्कूल ही में है, बंगाल शैली की स्थापना होती है, वहीं से भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास प्रारंभ होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हरिपुरा पैनल की विषय वस्तु बताइए। हरिपुरा पैनल की विषय वस्तु बताइए। देखिए भारतीय ग्राम्य जीवन है, पौराणिक कथाएं हैं, रामायण है, महाभारत। यह बहुत ही आपके लिए जो है क्या महत्वपूर्ण है। और जो है क्या है, हरिपुरा पैनल का जो है विषय वस्तु जो है भारतीय ग्राम्य जीवन। और किसने जो है बनाया है? नंदलाल बसु साहब ने। नंदलाल बसु साहब ने जो है इसको बनाया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। युकार्ण छवि हमें देखने को मिलती है। युकार्ण छवि सिंधु घाटी की मोहरों पर, सिंधु घाटी की मूर्तियों पर, सिंधु घाटी के मृदभांडों पर कोई नहीं। कट गया, 3 बचे। युकार्ण छवि जो हुआ सिंधु घाटी की मोहरों पर जो है हमें दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। आधुनिक शिल्प शिक्षा 1972 ईस्वी में पुस्तक के लेखक कौन हैं? अवनीन्द्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, विनोद बिहारी मुखर्जी, विनोद भारद्वाज। कौन है भैया? विनोद बिहारी मुखर्जी जी की यह प्रसिद्ध पुस्तक है आधुनिक शिक्षा, आधुनिक शिल्प शिक्षा, जो 1972 ईस्वी में इसकी रचना हुई है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस चित्रकार को ललित कला अकादमी ने 1954 ईस्वी में एमिनेंट आर्टिस्ट घोषित किया? राम कुमार जी हैं, पिकासो हैं, रजा साहब है, एम.एफ. हुसैन साहब हैं। ललित कला अकादमी ने 1954 ईस्वी में एमिनेंट आर्टिस्ट घोषित किसे किया गया? एम.एफ. हुसैन साहब को, एम.एफ. हुसैन साहब को। चलिए अगला हम प्रश्न देखते हैं। कपड़े पर चित्रित चित्रकला का मुख्य स्थल है? जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, कोटा। कपड़े पर चित्रित जो है, कपड़े पर चित्रित जो है आपकी चित्रकला का मुख्य स्थल कौन सा है? कपड़े पर जिसकी जो है चित्रकला की गई है उसकी बात की जा रही है, उसकी बात की जा रही है, तो कौन सी है भैया? कौन सी है आपका? आप देखेंगे तो कौन सा है आपका? चलिए आपकी जो है उदयपुर, उदयपुर शैली जो है, जिस पर जो है कपड़े पर जो है चित्रकारी की गई है। कपड़े पर चित्रकारी की गई है किस में, किस शैली में? उदयपुर में, उदयपुर। चलिए देखिए यह जो है मेवाड़ की राजधानी थी उदयपुर। किसकी राजधानी थी? मेवाड़ की राजधानी थी उदयपुर। राजस्थानी कला संबंधित है। चलिए अगला हम देखते हैं। अजंता चित्रों का मूल विषय क्या है? राम कथा, कृष्ण लीला, शिव कथा। किसको? सीधे बुद्ध चरित्र को मारिए ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। जैन चित्रकला कहलाती है भित्ति चित्र, पोथी चित्र, पट चित्र, लघु चित्र। सबसे पहले हम लघु चित्र को टिक करेंगे, लघु चित्र कहलाती है। चलिए अगला हम देखते हैं। पाल पोथी चित्रों का विषय है पाल राजाओं का जीवन चरित्र, नवाबों का दरबार, बुद्ध का जीवन चरित्र, चैतन्य महाप्रभु का जीवन चरित्र। बुद्ध का जीवन चरित्र है। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। विश्व प्रसिद्ध चित्र मार्ती फांतेन की स्मृति किसका प्रसिद्ध चित्र है? मार्ती फांतेन की स्मृति किसका प्रसिद्ध चित्र है बताइएगा? कुर्बे हैं, मोने हैं, कामिल कोरो हैं, देगा है। कौन है भाई? कामिल कोरो हैं, कामिल कोरो हैं। चलिए अगला हम देखते हैं प्रश्न। ग्रुप 1890 का प्रसिद्ध मास्टर प्रिंट मेकर कौन था? हिम्मत शाह, ज्योति भट्ट, जी.एम. शेख, जयराम पटेल।
आप सभी लोग जानते हैं कौन है भाई, ज्योति भट्ट हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 12 चित्रों में पाया जाता है ऋतुओं का चित्रण, राग रागनी का चित्रण, कृष्णलीला का चित्रण, ग्राम्य जीवन का चित्रण। 12 चित्रों में ऋतुओं का चित्रण पाया जाता है। चलिए अगला हम प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन बंगाल शैली का चित्रकार नहीं है? सुधीर रंजन खास्तगीर, शारदा उकील, मुकुल डे, ईश्वरी प्रसाद। कौन नहीं है? आप जानते हैं ईश्वरी प्रसाद नहीं है। ईश्वरी प्रसाद जो है पटना कंपनी शैली के जो है अंतिम चित्रकार थे ईश्वरी प्रसाद जी। चलिए अगला हम प्रश्न देखते हैं। कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम है राजस्थानी चित्रकला, मुगल चित्रकला, पहाड़ी चित्रकला, गढ़वाली चित्रकला। कांगड़ा का दूसरा नाम जो है पहाड़ी चित्रकला। पहाड़ी चित्रकला के अंतर्गत अगर आप देखेंगे, पहाड़ी चित्रकला के अंतर्गत अगर आप देखेंगे उसमें कौन कौन सी उपशैली है आपकी, गुलेर है, इसके अलावा जो है कांगड़ा है, इसके अलावा जो है बसोहली है, चंबा है, मंडी है, आपकी मंडी है, कुल्लू है, आपकी कुल्लू है, पुछ है, आपकी गढ़वाल है, और क्या है आपकी जम्मू है, और आपकी कश्मीर है। इतनी शैलियाँ जो है आपके पहाड़ी चित्रकला के अंतर्गत, पहाड़ी शैली के अंतर्गत आती हैं। चलिए ये मित्रों आज का जो हमारा आखिरी क्वेश्चन रहा। अब हम जो है आपको अगले क्लास में मिलेंगे। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। तब तक के लिए सभी लोगों को गुड नाइट, धन्यवाद।